तो बात करते हैं उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों का विरोध हो चुका है और नई प्रवक्ता भर्ती में इन पदों को ऐड करने की मांग की गई है। ये वीडियो जो है शिक्षा मंत्री तक जरूर जानी चाहिए क्योंकि बेरोजगारों का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर आजकल, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दो कि उत्तराखंड में इतने सारे बीएड कैंडिडेट हो चुके हैं कि भर्ती आ रही है तो वो करे तो करे क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ज़्यादा कोर्ट में लटक जा रही है या कुछ अन्य कारण हो जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में प्रवक्ताओं के लगभग 3,000 करीबन पद है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस दिन फर्स्ट भर्ती लिस्ट आई थी उस दिन मैंने इसका कहा भी था। उस टाइम पे कई लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने आपको बताया कि लगभग साइंस की 2 लिस्ट आए थे, उसके बाद आर्ट वालों के 2 लिस्ट आए थे। ठीक है, आधे लिस्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन पे पद भी छूट रहे हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उसके बाद पद भी तो छूट रहे हैं। क्या उन पदों पर जो है नई अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलना चाहिए था, या नई भर्तियों में उन पर ऐड नहीं होना चाहिए था? आप खुद ही सोचकर बताइए कि ये नए पद ऐड होने चाहिए थे या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है 779 करीबन ये पद निकाले गए हैं प्रवक्ता में 8 विषय के। इतने पद भरे गए जा रहे हैं, उनकी लिस्ट निकाली गई है। हालांकि इतने लोग, मुझे पता है कि इतने लोग ज्वाइन करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों को परमानेंट जॉब मिल चुकी है, क्योंकि ये 2018 की लिस्ट निकाल रखे हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग जो है पद ऐड नहीं करेंगे इसमें, और अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं लगातार मांग कर रहे हैं। और जो बेरोजगार कैंडिडेट हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये मांग की गई है। आप देख सकते हैं कि नई भर्ती में जो है गेस्ट टीचरों की जगह स्थायी भर्ती करो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, जिसने भी आप मांग की है। नई भर्ती जो गेस्ट की आ रखी है, अब वो तो भरनी है नहीं, लिस्ट तो निकाल दी इन लोगों ने। ठीक है, जितने पद रिक्त बचेंगे क्या उनकी जगह पर नए कैंडिडेट को ऐड नहीं किया जाना चाहिए, या उन पर जो स्थायी भर्ती आ रखी है उन पर ऐड नहीं होना चाहिए? आप खुद ही सोच के बताइए। और बीएड डिग्री जो है उनका शोषण बंद करो और योग्यता के आधार पर भर्ती हो। इस तरह यहाँ पर न्याय दो, हक दो, रोजगार दो, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने लिखा है। लगातार इन पर मैंने पहले भी कहा था, उस टाइम पे नींद खुली नहीं आप लोगों की, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी लगभग 700-800 करीबन निकाली गई थी, वो भी साइंस की थी। फिर उसके बाद एक और निकाली गई थी साइंस की, फिर उसके बाद 400 करीबन आर्ट वालों की निकाली गई थी, फिर उसका और आज चौथी लिस्ट यहाँ पे निकाली गई 2018 वालों की। और स्थिति मैंने आपको बताया था, अप टू डेट रहा था मैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कहाँ कितने पद भर गए हैं, वो पूरी लिस्ट बना रखी है। अगर आप लोग मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस पे जुड़े होंगे तो डेली जो अपडेट आते होंगे आप लोगों ने देखा होगा, भाई यहाँ यहाँ इतने पद जुड़ के हैं, यहाँ इतने खाली रह चुके हैं, और उसके बाद वेटिंग निकाली थी। तो इस तरह के यहाँ पर कई लोग हैं। ठीक है, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बार बार वही लिस्ट निकाल रहे हैं ये लोग। हो सकता है क्योंकि मैंने ढंग से चेक तो नहीं करा, क्योंकि पुराने कैंडिडेट जो ज्वाइन थे उन्हीं के नाम लिखा रखे, कई बार ऐसा बोल रहे थे कई लोग। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा तो नहीं आ रहा नाम, क्योंकि पता नहीं किसके किसके नाम आ रखे हैं। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन लिस्ट तो निकाल रहे हैं लोग, इतने पद तो निकाल ही रहे हैं। और प्रवक्ता की भर्ती है सिर्फ चुल्लू भर, 3,000 पद खाली हैं। 3,000 में से सिर्फ 600 कितने निकाले हैं? 653 है, नहीं 13, हाँ 13 है, 613 निकाल रखे हैं। उन पदों में क्या होगा अगर कैटेगरी वाला लगाओगे, वो भी क्या मिलेंगे? अभी तो आपने 30% जो आरक्षण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों के लिए, वो लगाया ही नहीं है आपने। ठीक है ना, वो पद घटा देना 30%, जो जनरल कैंडिडेट है उनके बाद कितने पद बचेंगे वो आप खुद सोच लीजिएगा। ठीक है, तो ये इतने पद हैं। बाकी तो आप क्या करते हो क्या नहीं करते मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये नई पद ऐड होनी चाहिए। जो रिक्त पद है, इतने सारे रिक्त पद हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐड होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी आप अपने अपने राय दे सकते हैं। कई लोग चाह रहे हैं कि भाई पद वृद्धि हो जाए तो अच्छी बात है इन पदों पर, क्योंकि बहुत कम पद है भाई प्रवक्ता के। अगर इस पर सही यूनिटी बन जाए, अगर सही से काम करें तो पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रवक्ता में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं अभी। और ये प्रवक्ता पद अभी भरेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो गेस्ट इतने भर दिए इन लोगों ने, स्थायी भर्ती कम निकाल रहे हैं। और भर्ती अभी क्या प्रोसेस चल रही है आपको खुद ही पता है। अभी कितना समय और लग सकता है आगे, खुद ही आप समझदार हैं। क्या क्या हो सकता है आगे, वो सोच सकते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ये बेरोजगार बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई अति शिक्षक बंद हो, ये नहीं होगा। अगर कर रहे हैं, मान लो सरकार चाह रही है, पहले तो होना चाहिए। अगर चाह रही सरकार तो भाई नई कैंडिडेट को भी तो मौका देना चाहिए। वो बीएड करके क्या करेंगे? पकौड़े थोड़ी ना चलेंगे। वो भी बीएड करके आए हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए जो रिक्त पद है, या उनको भाई तुम स्थायी भर्ती में ऐड करो जो रिक्त पद है, ताकि कैंडिडेट को मौका तो मिले जो कैंडिडेट बेरोजगार हैं। तो सरकार अपनी मन के हिसाब से कर रही है। बेरोजगार करे तो करे क्या, अपनी आवाज़ कोई उठा नहीं रहा है। और मैंने तो पहले भी कहा था जब एसएससी की लिस्ट निकाली थी, अगर ये पहले स्थायी भर्ती निकाल दी इन चीज़ों में, या नए कैंडिडेट को मौका देते, तो कहीं ना कहीं जो है जो बेरोजगार था वो रोजगार मिल जाता। अभी देखो इतनी सारे पोस्ट निकाल रखे हैं, सभी तो नहीं भरनी है। सभी के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 700 करीबन निकाल रखे हैं तो 7 से नहीं भरनी, वो कम से कम भरेंगे 4 से 300 करीबन भर जाएंगे वो। उसके बाद तो रिक्त बचेंगे। लिख के ले लेना मुझसे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे।